नमस्कार। चलिए सुनते हैं नाटक यमराज का निमंत्रण। अभिमान सिंह अपने मंत्री से, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? मंत्री कृपाल सिंह, महाराज सारी प्रजा प्रसन्न है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय को भला कौन भूल सकता है? अभिमान सिंह, रानी आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। रानी महामाया, महाराज आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। अभिमान सिंह, गुड़गानी जी आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? पंडित गुड़गानी बोला, अन्नदाता मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आपकी आंखों में रहती हैं, सरस्वती तो आपके जीव रूपी कमल पर बैठी बीड़ा बजाती हैं। आपके प्रताप से ही सूर्य चंद्र चमकते हैं। यदि आप ना हो तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। महाराज आप तो बस आप ही हैं। अभिमान सिंह, इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए। सब एक साथ बोले, कम से कम 100 वर्ष तक महाराज। सब चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, राजा एक सजे हुए पलंग पर सोया है। एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है। राजा अचानक उठ बैठता है। राजा अभिमान सिंह, तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुस आए? यमदूत बोला, मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है। मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। राजा अभिमान सिंह गुस्से से, अरे यमदूत, क्या यमराज को मालूम नहीं कि मैं पृथ्वी का प्रजापाल हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है। मेरी कृपा से लोग माला माल हो जाते हैं। यदि मैं ना रहूंगा तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। यमदूत बोला हंसते हुए, चुप रह, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो कहना हो यमराज से ही कहना। राजा अभिमान सिंह, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल कोई है? दौड़ो, ये दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है, ये हमारा कहना टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे। यमदूत बोला, अरे चुप भी रहो, अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। संसार को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम संसार के लिए मर चुके हो। राजा अभिमान सिंह, नहीं यमदूत, ये बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वो अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। यमदूत बोला हंसते हुए, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? जोर से बोला, अब चलो जल्दी। राजा अभिमान सिंह, दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, पर सच मानिए मेरे ना रहने से राज का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। यमदूत बोला, ये तुम सोचते हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते हो, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। राजा अभिमान सिंह बोला, आप विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत बोला, अच्छा बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं? राजा अभिमान सिंह बोला सोचते हुए, आप रानी, मंत्री और गुड़गानी भाट से पूछ कर देख लें। यमदूत बोला, अच्छा
तुम सांस रोक कर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूं। मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूं ताकि वे सब सच सच बोल दें। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? राजा बोला, हाँ स्वीकार है। यमदूत राजा को चादर से ढक कर लिटा देता है, स्वयं भेष बदल कर आता है, रानी को बुलाता है। यमदूत बोला धर्मराज के भेष में, हे महारानी, ये आपके पति का शव है, क्या आप चाहती हैं कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? रानी महामाया बोली, नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत बोला, अच्छा, अब आप जाइए। मंत्री का प्रवेश होता है। मंत्री बोला, कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? यमदूत बोला, राजा का शव देख रहे हो, क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? मंत्री बोला, महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था, ये मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, बस अपनी ही कहते रहते थे, खुद तो पागल थे ही, मुझे भी पागल बना दिया था। यमदूत बोला, अच्छा जाओ, पंडित गुड़गानी को भेजो। पंडित गुड़गानी आता है। जय हो महाप्रभु। यमदूत बोला, तुम राजा के भाट थे, अब वो संसार में नहीं रहे, तुम उनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो। पंडित गुड़गानी बोला, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था, अब तो झूठी प्रशंसा करते करते मैं थक गया हूं। अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें और झूठ तो ना बोलना पड़ेगा। यमदूत बोला राजा से, सुन लिया अपने कानों से सब कुछ, चलो अब सीधे नरक में। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नाटक यमराज का निमंत्रण।